हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटी। ये वाला हमारा 11th नंबर का लेक्चर है। अगर अभी तक आपने इसके आगे के 10 लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सारे लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। वहां पर सिंपल से क्लिक ऑन करके आप वो सारे लेक्चर्स देख सकते हो। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने देखा था कि सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज किसको कहते हैं एंड उसको ग्राफिकली कैसे सोल्व करना है, उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। तो ये वाले लेक्चर में हम कुछ और ज्यादा एग्जाम्पल सोल्व करने की ट्राई करेंगे। तो चलो अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सोल्व 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 एंड x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये पहली जो इनइक्वालिटी है उसको सोल्व करता हूँ। तो फॉर 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, तो उसके तीन स्टेप कौन से हो गए। पहला स्टेप क्या है कि इसके करस्पॉन्डेंस में क्या लिखना है, इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड इसमें से आप y की वैल्यू फाइंड करो। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2x माइनस 1। अब लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट। तो x एंड y की वैल्यू में फाइंड करो। तो x एंड y कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे आप 0 रख दो तो आपको मिलेगा -1। जब x की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 1 लिख दो तो आपको मिलेगा 2 माइनस 1 यानी 1। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तब y की वैल्यू भी 1 होगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 यानी 4 माइनस 1 यानी 3। अब सिंपल से क्या करना है, आपको ये लाइन दी गई है एंड इसके करस्पॉन्डेंस हमने 3 पॉइंट फाइंड किए कि जो 3 पॉइंट में से ये लाइन हमारी पास हो रही है। अब आपको XY प्लेन में इसको ड्रॉ करना है। तो ये है आपकी x एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस एंड ये है आपका पॉइंट ओरिजिन। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, यहाँ पर है -1 -2 -3 -4। अब आपको क्या करना है, ये 3 पॉइंट है वो ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, 0 -1। तो 0 -1 तो ये वाला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट है 1 1, तो ये वाला पॉइंट होगा। एंड थर्ड पॉइंट है 2 3, तो ये वाला पॉइंट होगा। एंड ये 3 पॉइंट में से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे तो वो कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगी। ये लाइन ये पॉइंट से ही पास हो रही है। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब सिंपल से सेकंड स्टेप कौन सा है कि कोई पॉइंट चूज करना है। तो मैं यहाँ पे 0,0 ले रहा हूँ एंड उसके बाद क्या करना है कि ये पॉइंट को हमें हमारी इनइक्वालिटी में लिखना है। तो हमारी इनइक्वालिटी थी 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर आप लिखो तो 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 1 इम्प्लाई 0 ग्रेटर देन 1। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 0 1 से बड़ा नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो पॉइंट 0,0 है वो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी ये 0,0 जो भी रीजन में है वो रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, ये वाला। तो यहाँ पे मैंने जो लाइन से रीजन बनाया है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। आप यहाँ पर ध्यान दो तो ये जो इनइक्वालिटी है वो कैसी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन है। तो ये लाइन के ऊपर के जो भी पॉइंट है वो हमारे सॉल्यूशन में आएंगे नहीं। तो इसको मैं क्रॉस मार्क बना देता हूँ कि वो क्या इंडिकेट करते हैं कि ये लाइन के ऊपर के जो भी पॉइंट है वो हमारे सॉल्यूशन रीजन में नहीं होंगे। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी पर ध्यान देते हैं। तो दूसरी इनइक्वालिटी क्या है कि x माइनस 2y लेस देन -1।
तो ये इनइक्वालिटी के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसके करस्पोंडेंस इक्वेशन फाइंड करना है। तो वो इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। एंड यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड करूं तो वो क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल टू x प्लस 1 implies y is equal to x plus 1 by 2। एंड यहाँ पर x एंड y की वैल्यू के लिए मैं बॉक्स बनाता हूँ। तो यहाँ पर है x एंड यहाँ पर y। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ एंड तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी 1/2। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता हूँ तो उसके करस्पोंडेंस y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 5 प्लस 1 यानी 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3। तो यहाँ पर मैंने रैंडमली कोई भी पॉइंट लिए हैं कि x की वैल्यू 0, 1 एंड 5 ली। आप यहाँ पर कोई और वैल्यू भी ले सकते हो, आपको सेम लाइन ही मिलेगी। अब मैं ये लाइन को ड्रॉ करता हूँ। तो x की वैल्यू क्या है, 0, तब y की वैल्यू है 1/2 यानी ये वाला पॉइंट होगा। उसके बाद जब x की वैल्यू 1 होगी तब y की वैल्यू क्या है, 1, तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। एंड जब x की वैल्यू 5 है यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ पर है x, तब y की वैल्यू क्या है, 3 जितनी, तो वो यहाँ पर कहीं होगा। एंड ये 3 पॉइंट से पास होती हुई लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो आपको कुछ इस प्रकार से लाइन मिलेगी। एंड ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। अब हमें क्या करना है कि कोई पॉइंट चूज करना है। तो चूज 0,0 एंड उसको हमें हमारी इनइक्वालिटी है उसमें लिखना है। तो हमारी इनइक्वालिटी है 2x माइनस वाई लेस देन -1। तो यहाँ पर रखोगे तो क्या मिलेगा, 0 माइनस 0 लेस देन -1 इम्प्लाई 0 लेस देन -1। तो यहाँ पर आप ग्राफ में देखो तो यहाँ पे -1 होता है एंड यहाँ पर 0 होता है। तो 0 की वैल्यू बड़ी है -1 से, लेकिन यहाँ पे क्या इंडिकेट किया है कि -1 की वैल्यू ज्यादा है। तो ये इनइक्वालिटी हमारी फॉल्स है। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0,0 जो भी रीजन में है उसके अपोजिट वाला रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। किसके लिए, ये वाली इनइक्वालिटी के लिए। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा वाला बनेगा, ये वाला। तो ये वाला पूरा आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। एंड यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यानी लेस देन है। तो ये वाले लाइन के ऊपर के जितने भी पॉइंट है वो आपके सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस मार्क बनाए हैं। अब आप यहाँ पर देखो तो दोनों रीजन के अंदर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो पॉइंट्स हमारे सॉल्यूशन रीजन बनेंगे। तो यहाँ पर इतने पॉइंट देखो तो उसमें आपको ब्लू लाइन भी दिखाई दे रही है एंड रेड लाइन भी दिखाई दे रही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी पॉइंट है वो हमारे दोनों इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन रीजन में आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो ये इनइक्वालिटी गिवन है, ये दोनों इनइक्वालिटी, उसका सॉल्यूशन रीजन क्या बनेगा, ये वाला। यहाँ पर मैंने येलो पेन से हाईलाइट किया है। तो इतना हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन रीजन। ये वाला हमारा सॉल्यूशन रीजन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 9, y ग्रेटर देन x एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 पर ध्यान दें एंड इसके करस्पोंडेंस इक्वेशन कौन सा होगा, इक्वेशन ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो इक्वेशन होगा x प्लस वाई इक्वल टू 9 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 9 माइनस x। तो यहाँ पर मैं x एंड y की वैल्यू फाइंड करूं
अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 9। अगर मैं x की वैल्यू 1 लिखता हूँ मिलेगी 8। अगर मैं x की वैल्यू 4 लिखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 5। अब मैं इसको xy प्लेन में ड्रॉ करता हूँ। ये है आपकी x एक्सिस एंड ये है आपकी y एक्सिस एंड ये आपका पॉइंट ओरिजिन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, सिमिलरली यहाँ पर -1 -2, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम वही प्रकार से यहाँ पे -1 -2 -3। अब सबसे पहला पॉइंट कौन सा है 0,9। तो x एक्सिस पर 0 एंड y एक्सिस पर 9, तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। दूसरा पॉइंट है 1,8, तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। तीसरा पॉइंट है 4,5, तो यहाँ से यहाँ पर आपको कोई पॉइंट मिलेगा। तो ये पॉइंट कौन सा है 4,5, ये पॉइंट है 1,8 एंड ये पॉइंट है 0,9। एंड ये तीनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन आप ड्रॉ करो तो आपको कुछ इस प्रकार से लाइन मिलेगी। ये लाइन का इक्वेशन क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब दूसरा स्टेप कौन सा है, हमें कोई पॉइंट चूज करना है। तो मैं 0,0 पॉइंट को चूज करता हूँ एंड थर्ड स्टेप आपका है उसको हमारी इनइक्वालिटी में रखना है। यानी क्या है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 यहाँ पर रखो तो क्या मिलेगा 0 लेस देन इक्वल टू 9। यहाँ पर देखो तो ये इनइक्वालिटी ट्रू है, यानी 0,0 है वो हमारा इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी 0,0 जो भी रीजन में है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा। तो ये वाला आपका सॉल्यूशन रीजन है। सेम वही प्रकार से y ग्रेटर देन x के लिए मैं सॉल्यूशन रीजन फाइंड करता हूँ। तो उसके लिए हमारी लाइन कौन सी मिलेगी y इक्वल टू x लाइन। तो मैं ये लाइन को बिना बॉक्स बनाए ही ड्रॉ कर देता हूँ। आप इसको ड्रॉ करना एंड आपको ये प्रकार की ही लाइन मिलेगी। ये लाइन कौन सी है y इज इक्वल टू x। अब दूसरा स्टेप कौन सा है कि हमें पॉइंट चूज करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखो तो 0,0 है वो पॉइंट से ही हमारी लाइन पास हो रही है, इसलिए हम 0,0 को हमारा पॉइंट नहीं ले सकते। तो अब कौन सा पॉइंट लेते हैं उसके पास वाला, तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 1,0। आप रैंडमली कोई भी पॉइंट ले सकते हो, सिर्फ कंडीशन क्या है कि वो हमारी स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया है 1,0। अब ये एंड थर्ड स्टेप कौन सा है कि हमें वो पॉइंट को हमारी इनइक्वालिटी में रखना है। तो हमारी इनइक्वालिटी है y ग्रेटर देन x। इम्प्लाइज क्या मिलेगा, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि ये हमारी x की वैल्यू है एंड ये हमारी y की वैल्यू है। तो यहाँ पर रखो तो 0 ग्रेटर देन 1, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1,0 हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो उसका अपोजिट वाला जो रीजन होगा वो हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा, यानी ये वाला आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। एंड यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो ये लाइन के ऊपर के जो भी पॉइंट है वो हमारे सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएंगे। तो इसको मैं क्रॉस मार्क बना देता हूँ। अब थर्ड इनइक्वालिटी पर ध्यान दो। तो थर्ड इनइक्वालिटी क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए लाइन कौन सी होगी x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखो तो ये x इक्वल टू 0 है एंड ये वाली जो लाइन है वो आपका x इक्वल टू 0 लाइन बनेगी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये x इक्वल टू 0 लाइन ये वाली है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये वाली जो लाइन है उसको x इक्वल टू 0 मान लेते हैं, लेकिन x इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होगी ये वाली। अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो
तो आपको क्या करना है, सिंपल से बॉक्स बना लेना है कि x एंड y की वैल्यू के लिए। तो x एंड y, यहाँ पर x की वैल्यू तो फिक्स है, इसलिए y की वैल्यू आप चेंज करो। तो अगर y की वैल्यू 0 लेते हो तो उसके करस्पॉन्डेंस x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही, क्योंकि हमारे लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 0। अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूँ तो भी हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही। अगर मैं y की वैल्यू 5 लेता हूँ तो भी हमें x की वैल्यू तो क्या मिलेगी, 0 ही। तो ये 0, 0, 0, 1 एंड 0, 5 को आप ड्रॉ करोगे तो आपको ये वाली लाइन मिलेगी। अब दूसरा स्टेप कौन सा है कि हमें कोई पॉइंट चूज करना है। तो यहाँ पर भी हम 0, 0 तो ले नहीं सकते, इसलिए पॉइंट में कौन सा लेता हूँ, 1, 0। इसको मैं इनइक्वालिटी में रखूं तो हमें क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर x की वैल्यू है 1, तो इम्प्लाइज क्या मिलेगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखो तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ये जो पॉइंट 1, 0 है वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 1, 0 जहां पर भी है वो वाला रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा। तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो तो ये तीनों इनइक्वालिटी जो भी रीजन में आ रहे हो उसका शेडेड रीजन, तीनों इनइक्वालिटी का रीजन आ रहा हो वैसा वाला रीजन कौन सा है, वो रीजन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखो तो वो रीजन कौन सा बन रहा है, ये वाला। ये वाले रीजन में आपको तीनों इनइक्वालिटी के शेडेड रीजन मिल रहे हैं, क्योंकि ये वाली इनइक्वालिटी में ये जो y इक्वल टू एक्स वाला जो रीजन है वो नहीं आ रहा है। ये वाले रीजन में ये जो ब्लू लाइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला है वो नहीं है। ये वाले रीजन में आपको ये जो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 वाला है वो नहीं आ रहा है, इसलिए आपका कॉमन जो रीजन है वो कौन सा वाला है, तो ये वाला यहाँ पे मैंने जो रीजन बनाया है वो आपका सॉल्यूशन रीजन बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो ये वाले जो x इक्वल टू 0 लाइन ये है, तो ये लाइन के सारे पॉइंट हमारे सॉल्यूशन रीजन बनेंगे। दूसरा है x प्लस वाई लेस देन 9, तो ये वाली जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 9 वाले, यहाँ के सारे पॉइंट आपके सॉल्यूशन रीजन बनेंगे। लेकिन y ग्रेटर देन x यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो ये वाली जो लाइन है x इक्वल टू वाई या फिर y इक्वल टू एक्स वाली लाइन, ये लाइन के ऊपर के एक भी पॉइंट हमारे सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएंगे। तो आपको सॉल्यूशन रीजन में कितना इंक्लूड होगा, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाली लाइन के ऊपर के पॉइंट एंड उसके अंदर के सारे पॉइंट्स, तो इतना आपका सॉल्यूशन रीजन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। दूसरी इनइक्वालिटी है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप ये इनइक्वालिटी को सोल्व कीजिए एंड अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट या फिर मेल करके पूछ सकते हो। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो सिंपल से क्या करना है कि इसके लिए आपको लाइन ड्रॉ करनी है एंड वो लाइन आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी। आपका ये XY प्लेन है तो आपकी लाइन कुछ इस प्रकार से होगी एंड इसका सॉल्यूशन रीजन ऐसा कुछ आएगा। दूसरी वाली जो लाइन है उसको मैं ब्लू से बताता हूँ, तो कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगी एंड उसका शेडेड रीजन होगा ये वाला कुछ। एंड जो थर्ड एंड फोर्थ है वो आपको क्या इंडिकेट करता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी XY प्लेन है उसका राइट हैंड साइड है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड इसके लिए क्या होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये वाला पार्ट।
एंड आप ये दोनों को कंबाइन करो तो आपको क्या मिलता है, ये वाला रीजन सिर्फ, एंड ये कौन सा है, फर्स्ट पार्ट, तो ये आपको मिलेगा। तो ये वाला आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ये दोनों को आप कंबाइन करो तो आपको शेडेड रीजन है वो आपका कितना मिलेगा, इतना, ये वाला आपका सॉल्यूशन रीजन मिलेगा। तो आप खुद से सोल्व करने की ट्राई करो एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका सॉल्यूशन रीजन ये वाला बन रहा है या नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो एंड उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट या फिर मेल करके बता सकते हो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड उसके पास में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीक्षित पटेल फ्रॉम लेट्स लर्न। थैंक यू।